भी लोग आ रहे हैं जो ये काम कर रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ बोल काम नहीं कर रही है, हैंडपम्प फेल है। अब हो गया ऐसे साहब एक और बात जो मैं संज्ञान में लाऊंगा सभी के जनता साहब आपके भी, कि धीरे धीरे गांव जो है वो बाहर की तरफ बस रहे हैं। अब मान लो मूल गांव में 200 घर थे, घनी बस्ती थी 200 घरों की। अब धीरे धीरे परिवार अपने खेतों में बस रहे हैं, अलग अलग फसादें बन रही है। पहले ये होता था सीमित आदिवासियों में, बंजारा समाज में और अन्य समाज में, सब धीरे धीरे अपना मानव बना रहे हैं। और जहाँ मानव बना वहाँ लाइट की मांग होगी, डीपी की, वहाँ बोर की मांग होगी, और पैसा है नहीं किसी के पास कि कैसे वहाँ बोर करे। अब मुझे ये बता रहे हैं पीएचई वाले कि हमारे पास 6 बोर का टारगेट है, और गांव है 500, तो 6 बोर से क्या काम होगा मुझे बताओ। अब कहा जाएगी 6 हैंडपंप 500 गाँव में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और आज जो मेरा उद्देश्य रहेगा कि पहले हम आप लोग की सुने, क्योंकि एक विधायक के रूप में 100 पंचायत में क्या स्थिति मैं खुद नहीं कह पाऊंगा। शायद जो जहां मैं गया हूँ पिछले कुछ दिनों में, शादी में, कथा में, गांव के दौरे में, तो मैं कुछ तो जानकारी रहेगी मेरे पास। लेकिन जो हमारे प्रतिनिधि हैं, सरपंच हो, जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, पंच भी हो, और अन्य लोग भी हो, गाँव में आपको क्या संकट का सामना करना पड़ रहा है, वो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जो स्थिति भी बताएं और जो आपके सुझाव भी है, अपन को ये फैक्टर रखिए सकारात्मक, जिसमें उपाय भी ढूंढे कि अपन जो भी काम आपको आगे करवाने हैं उसमें क्या क्या आप कर सकते हैं, उसमें हम क्या सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, एसडीएम साहब का भी, जनपद सीओ साहब का और विभागों का भी। जैसा मैंने कहा, एक विभाग है पीएचई जल निगम, दूसरा विषय है आपका आरईएस, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जिसके अंतर्गत अनेकों सड़क के काम या पुल के काम जो शायद पंचायत नहीं कर पा सकती है, वो अपन बात करेंगे आरईएस से। तीसरा प्रधानमंत्री सड़क योजना, इसमें हमारे काफी काम हुए भी हैं, काफी नए काम की हमको ऐसा मिली भी है स्वीकृति, लेकिन वो काम अभी चालू नहीं हो पाए। कुछ जो आदिवासियों के काम थे, सरिया बस्तियों के, वो काम चल रहे हैं, लेकिन शेष काम अभी चालू नहीं हो पाए। महिला बाल विकास, इसके साथ अब जैसे मनरेगा बंद हो गई, अब जी राज्य चालू हो गई, विकसित ग्राम भारत योजना, तो उसमें क्या सरपंच धरे हुए हैं, जो खर्चा हमने 4 साल पहले किया था उसका रिकवरी नहीं हो पा रही होगी, चुनाव के खर्चे, और अब चुनाव आ गए 1 साल में, सब घबरा रहे क्या होगा हमारा, क्या होगा मनरेगा का, लेबर मटेरियल, कौन से मद से पैसा मिलेगा, 5वें वित्त से, 6ठे वित्त से, 7वें वित्त से, कौन सी नई योजना आ रही है, क्या मिलेगा उसमें हमको। अब तो मिले थे थाने मंत्री जी से भी, अब मिले थे कुछ सरपंच यहाँ साथ में भी थे मेरे, तो उन्होंने भी कुछ बातें रखी, लेकिन उसमें क्या होगा अपन को फिर आगे देखना पड़ेगा। फिर अपने पीआरसी पीओ कुछ विषय आपके कोई, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है आपकी स्कूल शिक्षा का। मैं पिछले 6 साल से बोल रहा हूँ कि कोई मुझे ऐसा मिले प्रतिनिधि जो मेरे लिए काम करे कि हमारे पूरे जनपद में हायर सेकेंडरी से लेके हाई स्कूल से लेके मिडिल और फिर प्राइमरी स्कूल में कितने ऐसे बिल्डिंग जो जर्जर पड़े हैं, ऐसे अनेक गांव आदिवासियों में जब बिल्डिंग पूरी ठप पड़ी है, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। तो हम ये कोई आपके कुछ सुझाव हो और कोई गांव हो विशेषकर जहाँ ये संकट है, तो आज ये बात रखना सदन के सामने, कहीं कोई और कमी शिक्षा की हो तो वो बात रखना सदन के सामने। तो ये मूल विभाग है जिन पर मुझे आज चर्चा करनी है। बाकी जो अन्य विभाग है, जैसे ऊर्जा विभाग है, राजस्व है, तो उसमें तुरंत लग जाएगा, तो उस पर आज बात नहीं करेंगे, उसके लिए मीटिंग करेंगे। तो आज जो अपनी बात है, जैसा मैंने कल विभाग मैंने कहे, उन तक सीमित रखें। उसके साथ